नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये सीबीएसई के हिसाब से है जो भी मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस और एक कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है और क्या क्या चीज़ें जो है वो बदल गई हैं क्लास 10th से क्लास 11th में आने के बाद, किन किन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, किन किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो सब हम लोग देखेंगे और कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, तो पहले सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सिलेबस हम लोग का जो है, ये कोई सा भी बुक आप पकड़ लीजिए, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, कोई सा भी बुक पकड़ लिए, मोरलेस ये के सी सिन्हा से टॉपिक उठाया हुआ है। ठीक है ना, किसी भी बुक में देखेंगे तो मेजर मेजर हाईलाइट्स यही रहेंगी। तो देखिए डिस्कस करते हैं। तो पहला हो गया सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। ठीक है ना, ये सीरियल वाइज है लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कोचिंग्स में, बहुत सारे स्कूल्स में कहीं और से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आपको ट्रिगो से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो रहेगा। तो बेसिकली एक एक करके पहले टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है सेट्स। ठीक है, सेट हम लोग पढ़ते हैं। फिर रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन के अंदर डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स एंड देयर मेजर, यहाँ से जो है, यहाँ तक चलिए सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन था। चैप्टर 4 से आपका जो है ट्रिगो स्टार्ट हो रहा है। 4 से लेके 8 तक ये पूरा ट्रिगो है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री 10th में आप लोग को बेसिक इसका ये दे दिया गया था। 11th में इतना है। एंगल्स एंड देयर मेजर, बस इसमें डिग्री और रेडियन कैसे कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सारे का ग्राफ y इज इक्वल्स टू sin x cos x tan x, सबका ग्राफ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इक्वेशंस, साइन कोसाइन फार्मूला, उसका एप्लीकेशन, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका चैप्टर 9 से स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अलजेब्रा यहाँ से आके आपका यहाँ तक अलजेब्रा है। ठीक है, तो इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, जीपी, सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अलजेब्रा में। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, अभी बस डिस्कशन हो रहा है कि चीजें क्या क्या हैं हमारे सामने। उसके बाद चैप्टर 19 से जो है आपका कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है। तो कोऑर्डिनेट में क्या है भाई, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 3D, थ्री डायमेंशनल, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट के अंदर ही आ गया। अलग से 3D वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका जो चैप्टर है वो कैलकुलस का हो गया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह। ठीक है, ये कैलकुलस हो गया। और रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। टोटोलॉजी वगैरह, सिंबॉलिक लॉजिक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्लास 11 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, 12th में इसका फुल फ्लेज डिस्कशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लास 11 में पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th में और क्लास 11th को अगर आप कंपेयर कीजिएगा, जाहिर सा बात है कोई भी बच्चा, चाहे वो आईसीएसई का हो, सीबीएसई का हो, बिहार बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड का हो, चीज़ें चैलेंजिंग हो गई हैं। अब चीज़ें यहाँ से बदल चुकी हैं और आपको बेसिकली 10th तक बहुत ही छोटा छोटा फ्लेवर में थोड़ा थोड़ा चीज़ चखा दिया जा रहा था कि चलो भाई इसका फ्लेवर ले लो, उसका फ्लेवर ले लो। लेकिन क्लास 11 में आपको फुल फ्लेज डिस्कशन, फुल फ्लेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा और सिंपल इसको चैलेंज की तरह लेना है। ठीक है ना, इसको कभी भी एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं लेना है कि हाँ भाई, प्रेशर की तरह नहीं लेना है कि अब इसके अंडर हम सकम कर जाएंगे। ऐसा एकदम नहीं। एक चैलेंज है, एक चैलेंज है, एक माउंटेन है, इस पे आपको चढ़ना है। ठीक है, अभी तक हम लोग छोटे छोटे माउंटेन्स पे चढ़ रहे थे, अब हमको एक बड़ा माउंटेन पे चढ़ना है। तो इसको आप प्रेशर ले लीजिएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। लगेगा बाप रे इतना ऊंचा है, ये 6000 फीट पे है, कैसे होगा। अरे भाई 6000 फीट पे है लेकिन चढ़ाई तो यहीं से स्टार्ट करना है ना, चढ़ाई का रास्ता भी है। तो इसको एज अ चैलेंज लीजिएगा तो वो सॉल्व होता चला जाएगा, उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, दूसरा बात,
दूसरा बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी आप लोग का 10th बोर्ड सबको पता है कैंसिल हो चुका है, चाहे सीएसई हो सीबीएसई हो, बहुत कम ही सारे स्टेट बोर्ड्स का हुआ भी, बाकी बोर्ड्स का कैंसिल हो गया है। तो अभी आप लोग को एग्जाम देने का एक प्रेशर वाला सिचुएशन, अभी 10th में एक मौका मिलता है, एक बार उससे एक्सपोजर होने का मौका मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिचुएशन ऐसे हैं कि वो कराए नहीं जा सकते, तो अचानक से 12th बोर्ड ही आपका जो है पहला एक तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे आप बाकी स्टूडेंट्स भी, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स से आप थोड़ा बहुत अपने आप को रख पाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। तो इसके लिए भी आपको रेडी होना है, क्योंकि आपने 10th में वो फ्लेवर को नहीं ले पाए, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, तब तो डायरेक्ट 12th में होगा। तो इन सब चीज़ों को लेते वो भी एक चैलेंज है, ठीक है, वो भी एक चैलेंज है। बहुत सारे होते हैं कि 10th में कुछ गलतियां करते हैं तो उनसे उनको सीख मिलता है कि 12th बोर्ड में वो चीज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग सिलेबस के बाद यहाँ से जो शुरू करेंगे, हम लोग जो है, मैंने डिसाइड किया है कि पहले एंगल्स एंड मेजर स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक से हम लोग कुछ कुछ टॉपिक करेंगे और मिक्स ऑफ द टॉपिक्स करेंगे, जैसे 4-5 किया, फिर सेट रिलेशन कुछ करेंगे, फिर अलजेब्रा पे हो सकता है आ जाए, एक दो टॉपिक अलजेब्रा के करें, फिर कोऑर्डिनेट के करें, ठीक है, फिर कैलकुलस के भी हो सकता है हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलस आपका फिजिक्स में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप, ये सारी चीजें, एरिया अंडर कर्व, ये सब क्या होता है, वो सब चीज, वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। लॉगरिदम, लॉग वगैरह मेरे को लगता है कि आईसीएसई के अलावा सीबीएसई वालों ने अभी तक नहीं किया होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद उससे लॉग का भी डिस्कशन यहाँ पे आएगा, हर जगह पे आएगा, तो वो सब भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है क्लास 11 में, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है, जो आपका फिजिक्स में, शायद केमिस्ट्री में भी बहुत सारे यूजेस आते हैं इन सब के। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो वीडियोस का फॉर्मेट रहेगा, मैंने सोचा है कि पहले थोड़ा बहुत थ्योरी डिस्कस करेंगे, किसी भी चैप्टर का पहले थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो भी उस चैप्टर में बताने लायक चीजें हैं, जो नई चीजें हैं, जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना, उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसमें फॉर्मूले हैं, है ना, कहाँ से उनका डेरिवेशन आ रहा है। हर फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, कुछ कुछ चीजों का देखेंगे, कुछ कुछ का बस हिंट मैं दे दूंगा, ठीक है। और भी जो कुछ कुछ न्यूएंसेस हैं, छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, शायद ना भी ले, या इक्का दुक्का क्वेश्चन लेंगे। और जब पूरा का पूरा थ्योरी हमारा डिस्कस हो गया है, एक टॉपिक अगर मैंने सोचा कि चलिए हाँ भाई थ्योरी डिस्कस हो गया है, उसके बाद मैं 8-10 क्वेश्चन का एक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, 10-12 क्वेश्चन जितने भी है, और उन ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें, और फिर उन क्वेश्चन वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को अभी भी पढ़ने में आसानी हो, बाद में रिवीजन के टाइम पे भी आसानी हो, ठीक है ना। आप ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करूंगा, जो भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे। और बाकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देखिए सबसे बड़ा की है, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी टॉपिक पे 10 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन आइडियली आप लोगों को उसका 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, तभी मसल मेमोरी बढ़ेगा। क्लास 10 से अभी गेम पूरा का पूरा बदल चुका है, इस चीज को हल्का सा सीरियसली लेना है, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस पूरा करना है आपको, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन बनाते हैं, आपको डेली बनाना है, ठीक है, बनते चले जाएंगे, मसल मेमोरी इंप्रूव होगा। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेम टाइप के ही 10 क्वेश्चन अब बनाने का जमाना गया है। क्वेश्चन आप तो देख ही रहे, सिलेबस कितना ज्यादा है, 25, 26, 28 टॉपिक है हमारे पास, महीना मुश्किल से 12 मिलता है, 10 मिलता है 11th में। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे आप लोग को अपना मेहनत का जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए मोटिवेशन के तौर पे यही बोलेंगे, अभी टफ टाइम है, सब कोई बहुत टफ टाइम से हम लोग एज एन इंडियन, सारे इंडियन जूझ रहे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट भी कठिनाइयां आप लोग को झेलने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से नॉइस को जितना कम हो सके, नॉइस को जितना कम हो सके उतना रखिए। नॉइस से मेरा मतलब ये नहीं सिर्फ आवाज, हथौड़े का आवाज या कुछ भी, कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, उससे आप लोग को एक रेड फ्लैग बना लेना है, नॉइस।
चाहे वो ज़्यादा न्यूज़ हो गया, चाहे वो ज़्यादा सोशल मीडिया हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होते हैं आपकी 3 महीना में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, 4 महीना में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, वो सब सारे नॉइज वीडियोस है ना। वो व्यू बढ़ाने के लिए आपको खींचते हैं, लेकिन उन सब पे ध्यान देना नहीं। आपको पता है मेरा सिलेबस ये है, टॉपिक्स ये है, इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो भाई कुछ हो सकता है एग्जाम में, वरना कोई फायदा नहीं है। नॉइज से कोई फायदा नहीं। तो नॉइज का मतलब मेरा यही हुआ, मतलब चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कोई ऐसा न्यूज जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि जेई मेंस 3 बार होगा या 4 बार होगा या 2 बार होगा, उन सब चीजों से ठीक है भाई, कुछ बड़ा चीज हुआ उसको जान लेंगे, लेकिन किसी भी बात को अपने प्रिपरेशन में आप बहुत ज्यादा बीच में मत लाने दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब यही था नॉइस से, ठीक है। इतने सारे टॉपिक्स है तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो अब जल्दी जल्दी आए, ठीक है ना, क्वेश्चंस वगैरह जल्दी जल्दी आए, क्योंकि आप लोग को फ्लेवर देना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। और उसी तरह से आपका फिजिक्स में भी बढ़ गया होगा सिलेबस, मैथ्स में भी बढ़ गया है, केमिस्ट्री में भी सिलेबस बढ़ जाता है 11th के बाद। मेरे जो वीडियोस हैं वो बेसिकली बोर्ड के लेवल तक की होंगी। मैं आपको दावा नहीं कर रहा कि जेई मेंस और जेई एडवांस आपका इसी को देख के, इन्हीं वीडियोस को देख के क्लियर हो जाएगा, ये दावा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपका जो भी फंडामेंटल है वो जरूर बिल्ड होगा। जेई मेंस के लिए भी जो फंडामेंटल चाहिए, जो जेई एडवांस के लिए भी फंडामेंटल चाहिए, वो जरूर बिल्ड होगा यहाँ पे। आप डायरेक्ट ही बिना कुछ कॉन्सेप्ट, इन सब कॉन्सेप्ट को समझे बिना जेई एडवांस की तैयारी नहीं कर सकते। आपको गिरना तय है। आप वहां पे चढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे छलांग मारेंगे, कूदना, आपका गिरना तय है। यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। अगर आप स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे तो ऊपर के लेवल पे आप नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो आपको क्लियर है, आपने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व भी कर लिए, तब आप आगे बढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए जेई मेंस के, जेई एडवांस के, तब आपका लेवल अच्छा है। अगर आप, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, अगर आप इस इन कॉन्सेप्ट से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको जेई एडवांस या फिर आईआईटी जेई के पुराने पुराने सवालों को लगाने का अभी उतना जरूरत नहीं। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करना है, उसके बाद हम लोग को एक लेवल अपना आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स एंड देयर मेजर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स में भी हम लोग डिस्कस करें। फिर हो सकता है ट्रिगो को होल्ड पे रखेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तीनों शायद डिस्कस करें एक साथ। उसके बाद मे बी स्ट्रेट लाइंस या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स डिस्कस करेंगे, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। तो हल्का हल्का मिक्स करेंगे, पहले ही बहुत डेप्थ में किसी चैप्टर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इससे आप लोग बोर्ड भी हो जाएं, और मैं, हो सकता है मैं भी वीडियो बनाते बनाते बोर हो जाऊं, इसलिए मिक्स ऑफ टॉपिक्स करेंगे, है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसा करते हैं कि चलो 2 टॉपिक यहाँ से लिया, 2 टॉपिक वहां से लिया, कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, इंटर कनेक्शन बिटवीन द टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, फील आ रहा है ना। उस बेसिस पे हम लोग पूरा का पूरा ग्राउंड भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलूंगा कि वीडियोस फॉलो कीजिए, जहां जहां से सोर्स आपको मिल रहा है, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खरीदिए, है ना। बहुत सारे मटेरियल के पीछे मत भागिए, एकदम मिनिमाइज द नॉइज, मतलब मिनिमाइज द मटेरियल, मिनिमाइज एक्स्ट्रा एडवाइजेस। आपको पता है सिलेबस, जेई मेंस का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, एडवांस का डाउनलोड कीजिए, बोर्ड्स का डाउनलोड कीजिए, क्लास 11 क्लास 12, उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी हो गया, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी, एचसी वर्मा सर हो गए, इन सब के वीडियोस हो गए, बुक्स को फॉलो कीजिए। बुक्स पे अब आ जाइए दोबारा से, है ना। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ बुक पे भी आइए, जहां जहां पे डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को पूछेंगे और उसी तरह से क्लियर करते चलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको सिलेबस का मोटा मोटी ज्ञान हो गया होगा। तो आप समझ रहे हैं बहुत इन डेप्थ डिस्कशन है यहाँ पे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, नाम सुन के आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन एक बार आप जान जाएंगे ना, तो चीजें उतनी आपको टफ नहीं लगेंगी। हमको, जैसे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का साइन ये हुआ, पूरा 10th में जब मैं था, 11th में भी था, तो लगता था कि भाई ये इंटीग्रेशन होता क्या है, ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है ये हो क्या रहा है भाई। लगता था कि कोई इंटीग्रेशन दिखा देगा तो डर जाएंगे, लेकिन बात ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जान चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करते कैसे हैं, डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, तो ये चीजें आसान होती जाएंगी। तो मैथ्स को हवा नहीं बनाना है, एलिप्स है, पैराबोला है, सब सिंपल सिंपल चीजें, है ना।
लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे। तो बस टर्म्स में खोना नहीं है, उसको जानना है, उसको कंसेप्ट को क्रैक करना है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आ रहा है, खुद से भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। अपने आप चीजें जो है क्लियर होते चलेंगी, होती चली जाएंगी, आप अपना खुद का भी आइडियाज लगा पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपका बढ़ेगा। तो क्लास 11-12 जो है समय होता है काफी मेमोरेबल होता है। ये 2 साल बहुत सारी चीजें आपका तय कर देती हैं बेसिकली। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप जिस हिसाब से तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन का, चीजें याद रहेंगी आपको जिंदगी भर। हमें भी याद है बहुत सारे दोस्तों का अभी तक का जो जीवन है 25-26 सालों का जो हमने व्यतीत किया है, बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि वो 2 साल बहुत ही खास थे, 11th और 12th। ठीक है, कारण जो भी हो, इसीलिए आप इसमें अपना बेस्ट दीजिए। इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको एज अ प्रेशर नहीं लेना है, बस इसमें सोचना है कि हम अपना बेस्ट कैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे निकालें, और अपना बाकी चीज़ों को भी हैंडल कैसे करें। ठीक है, तो हर चीज़ ऑलराउंड डेवलपमेंट आपको करना है, परिवार में परिवार वालों का भी ध्यान देना है, सब कुछ करना है। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई भी डाउट हो रहा है पूछिए, कुछ भी आपको डाउट अगर आगे भी होगा उसको पूछिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, सिलेबस क्लियर हुई होंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।